इस वीडियो में हम लीडकोड वीकली कॉन्टेस्ट 332 की सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है काउंट द नंबर ऑफ फेयर पेयर्स और कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फेयर पेयर्स। फेयर पेयर्स को इन्होंने कैसे डिफाइन किया है, ये बोलते हैं कि फेयर पेयर्स का मतलब है आपको दो इंडेक्स चुनने हैं आई और जे, सच दैट आई आपका जे से छोटा हो और उन इंडेक्सेस पर जो नंबर हो नम्स आई और नम्स जे, उनका सम आपका लोअर और अपर इसकी रेंज में होना चाहिए। लोअर और अपर आपको दिए होंगे, आपका नम्स आई और नम्स जे इनका सम इस रेंज में होना चाहिए और ऐसे पेयर्स का काउंट आपको रिटर्न करना है। नाउ हमें एक चीज़ पता है, अगर हम इस लोअर अपर को एक बार हटा देते हैं, अगर हमें एक एरे दिया हो और हमें दो इंडेक्सेस आई जे इस तरह से चुनने हो जिनका सम हमारा के से कम हो, के से कम हो या फिर इक्वल हो। अगर हमें इस तरह के पेयर्स का काउंट निकालना हो और हमारी ये कंडीशन ना हो, आई जे के बीच में कोई रिलेशन ना हो, हमें केवल नम्स आई नम्स जे दो पेयर चुनने हो और ऐसे टोटल पेयर्स का काउंट रिटर्न करना हो जिनका सम लेस देन के हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम जनरली एरे को सॉर्ट करते हैं और फिर हम टू पॉइंटर टेक्निक लगा के हमारे ये पेयर्स निकाल लेते हैं, राइट। तो एक बार के लिए हम इस वाली कंडीशन को भूल जाते हैं कि आई और जे के बीच में क्या रिलेशन है, इसको भूल जाते हैं। केवल हम क्या करेंगे, हम ऐसे पेयर फाइंड आउट करेंगे जिनका सम मेरा अपर से छोटा हो और लोअर से भी छोटा हो। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो मेरी ये रेंज है लोअर टू अपर और मान लो इधर साइड मेरी क्या है, मिनिमम, जो दो एलिमेंट्स का मिनिमम सम आ सकता है वो है, इधर क्या है मैक्सिमम, दो एलिमेंट्स जो मैक्सिमम सम आ सकता है वो है। तो मेरी लोअर टू अपर रेंज यहाँ दी हुई है कि इस रेंज के बीच के मुझे सम में जो भी पेयर्स आएंगे वो मुझे रिटर्न करने हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं ये वाली रेंज जितना मेरा मिनिमम टू अपर है, इस टाइप के सारे पेयर कि जिनका सम मेरी अपर से छोटा या इक्वल हो, वो सारे पेयर का काउंट निकाल लूँ। एक काउंट में क्या निकाल लूँ, इसका मिनिमम टू लोअर, वो सारे पेयर्स जिनका सम मेरा लोअर से छोटा हो, और लास्ट में मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे कौन से पेयर आ जाएंगे, जो कि मेरे इस रेंज में लाई करेंगे, राइट। तो अगर हमें ये आई जे की कंडीशन ना दी होती और हमें केवल लोअर टू अपर की रेंज में ये निकालने होते पेयर्स, तो हम क्या करते, एरे को सॉर्ट कर देते और फिर हम टू पॉइंटर अप्रोच लगाकर ये पेयर्स निकाल सकते थे। नाउ अब हम ये देखते हैं कि क्या ये कंडीशन मेरी इस अप्रोच को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे एरे में ये मान लेता हूँ 4 और 7 ये दो एलिमेंट्स हैं और मेरी रेंज क्या दी हुई है 0 to 12 कि मुझे इसकी रेंज के सारे पेयर निकालने। तो मेरा पेयर क्या आएगा, 4 और 7, एक पेयर आएगा। नाउ मैं इसी एरे को रिवर्स कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ 7 और 4। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी मेरा एक ही पेयर आएगा, राइट। तो मेरा मान लेता हूँ ये पहले आई था ये जे था, तो इस केस में क्या था, मेरा आई इंडेक्स जे से छोटा था, आई इंडेक्स क्या है 0, जे क्या है 1, मेरा जे से छोटा था और इन दोनों का सम मेरी रेंज में था, तो मेरा एक पेयर आया। इस केस में क्या हुआ, जब मैंने 7 पहले लिख दिया 4 बाद में लिखा, तो अब मैं क्या मान लूँ, आई इसको मान लूँ, जे इसको मान लूँ। मेरा इंडेक्स 0 पर जो एलिमेंट था वो मैंने क्या मान लिया 7 और जेथ फर्स्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट था वो मान लिया 4। तो भी मेरा क्या हुआ, आई इंडेक्स जे इंडेक्स से छोटा है और इनका सम क्या है अभी भी रेंज में। तो इस केस में भी मेरा क्या आया, एक पेयर आया। इसी चीज़ को हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम इस बार एग्जांपल में क्या लेंगे, 4, 3 और 7, और मैं रेंज क्या दे देता हूँ इस बार 8 to 10 कि 8 to 10 के बीच का जो सम होगा केवल उसी को कंसिडर करना है। तो मेरे कितने पेयर आएंगे, 4 और 3, ये मेरा पेयर नहीं हो सकता, 4 और 7 ये भी नहीं हो सकता, रेंज के बाहर है। 3 और 7 मेरा ये एक पेयर आएगा, 10 तक है इसका सम जो कि रेंज में, तो मेरा आंसर यहाँ से क्या आएगा, एक पेयर। अब इसी एरे को मैं ऐसे लिख दूँ 3, 4, 7, यानी कि मैं एरे को सॉर्टेड ऑर्डर में लिख दूँ। तो अब मेरे कितने पेयर आएंगे, 3 और 4, ये पेयर नहीं बनेगा, 3 और 7 ये मेरा एक पेयर बनेगा और 4 और 7 ये मेरा पेयर नहीं बनेगा। तो इस केस में भी मेरा आंसर क्या आएगा 1। यानी कि मैं अनसॉर्टेड एरे में पेयर निकालूं चाहे सॉर्टेड एरे में पेयर निकालूं, मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सॉर्ट करने से मेरे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो बेसिकली हम इस कंडीशन के बाद भी हमारी सेम अप्रोच सॉर्ट और दो पॉइंटर अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। नाउ ये क्यों वर्क कर रही है, ये अप्रोच इसलिए वर्क कर रही है क्योंकि आई और जे ये जो इंडेक्स आप चुन रहे हो उस पर जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे, उन इंडेक्सेस पर जो नंबर प्रेजेंट है उन पर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक से मेरा मतलब है कि आप a प्लस बी लिखो या फिर b प्लस ए लिखो, ये दोनों क्या है, इक्वल आंसर देंगे। तो इस टाइप के ऑपरेशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक।
तो जो दो इंडेक्स आप चुन रहे हो उन पर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो क्या है, सिमेट्रिक है। इसी वजह से सॉर्टिंग करने से हमारा आंसर इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये ऑपरेशन सिमेट्रिक ना होते, यानी आपको कंडीशन ऐसी दी होती कि नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे से ग्रेटर होना चाहिए, या फिर नम्स ऑफ जे नम्स ऑफ आई से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये ऑपरेशन क्या है, आपके सिमेट्रिक नहीं है। जैसे ए ग्रेटर देन बी मैं लिखता हूँ, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है बी ग्रेटर देन ए के, इन दोनों का आंसर अलग आएगा। तो जब आप ऐसे इंडेक्सेस चुनो जिसमें आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हो सिमेट्रिक, तो उस केस में सॉर्टिंग से आपका आंसर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यही हमें कंडीशन कुछ ऐसी दी होती, कोई ऐसा ऑपरेशन दिया होता जो कि सिमेट्रिक ना होता, जैसे कि हमारा ये केस होता ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हमारी सॉर्टिंग अप्रोच वर्क नहीं करती, उससे हमारा आंसर अलग आता। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे ऑपरेशन सिमेट्रिक है तो हम सॉर्ट करेंगे और फिर 2 पॉइंटर टेक्निक का यूज करके हमारा आंसर निकालेंगे। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने हमारे नम्स एरे को सॉर्ट कर दिया है। सॉर्ट क्यों किया है, ताकि हम 2 पॉइंटर टेक्निक हमारी लगा सके। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने उन पेयर्स का काउंट निकाला है जिनका सम अपर या फिर अपर से कम है, जो हमें अपर लिमिट दी हुई है वहाँ तक या फिर उससे कम है। और हमने क्या निकाला है, लोअर -1, वे पेयर्स जिनका सम लोअर -1 या फिर उससे कम है। तो इससे होगा क्या, हमारी एक मान लो यहाँ तक अपर तक के पेयर्स आ गए, एक हमारे लोअर -1 यहाँ तक के पेयर्स आ गए। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, लोअर टू अपर तक के पेयर्स। तो वही हमने किया है, हमने दोनों के पेयर निकाले और उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। इससे हमारा क्या जाएगा, आंसर। अभी हम इस फंक्शन को देख लेते हैं कि हम पेयर्स कैसे निकालते हैं सॉर्टेड एरे में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम काउंट ले लेते हैं, जो स्टोर करेगा कि आपके कितने पेयर आ चुके हैं। फिर हम 2 पॉइंटर में क्या करते हैं, पहला 0 पर, दूसरा एरे के लास्ट एलिमेंट पर। क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है तो पहला मिनिमम पर, दूसरा मैक्सिमम पर। फिर हम लूप चलाते हैं जब तक हमारा आई जे से छोटा है, जब तक वो क्रॉस नहीं करते तब तक हमें लूप चलाना है। लूप चलाने के बाद हमें क्या देखना है, अगर हमारे दोनों एलिमेंट्स का सम जो हमें के चाहिए था, यहाँ पर हमने एक बार अपर पास करेंगे एक बार लोअर -1, अगर हमारे दोनों एलिमेंट्स का सम के से छोटा है, यानी कि ये एक वैलिड पेयर है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 ये हमारे पेयर थे और हमें सम चाहिए था 6। तो मेरा 1 और 5 ये एक वैलिड पेयर है, अभी मेरा आई यहाँ पर है, जे मेरा यहाँ पर है, राइट। तो मेरा आंसर आया 6, जो कि मेरी वैलिड रेंज में है, तो ये मेरा एक वैलिड पेयर है। नाउ अगर ये पेयर वैलिड है तो मैं इनके बीच में आई को इनके साथ किसी के साथ भी पेयर कर दूं, मेरा आंसर 6 से कम ही आएगा, जो मेरा सम है वो 6 से कम ही आएगा। यानी कि ये सारे पेयर 1 2 1 3 1 4 1 5 ये सारे पेयर ही मेरे वैलिड होंगे। इसीलिए जब भी हमें कोई वैलिड पेयर मिलता है हम क्या करते हैं, हमारे आंसर में सीधा जे माइनस आई, हमारा 4th इंडेक्स माइनस 0th इंडेक्स, इतने पेयर हम सीधा ही ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये आई हमारा हर एक के साथ यहाँ तक पेयर करेगा। तो सीधा ही हम आंसर को इंक्रीमेंट कर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं कि अब आप बाकी पेयर ढूंढो। हमने इस आई के साथ पेयर निकाल लिए हैं, अब आप बाकी पेयर्स ढूंढो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, मान लो हमारा इनका सम के से बड़ा आता है, के से बड़ा आया यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, सम को डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज कब होगा, जब मैं मैक्सिमम को कम करूंगा, मैं 5 से यहाँ पर आऊँगा तभी मेरा सम कम होगा, तभी चांसेस है कि मेरा वैलिड पेयर आए। तो इसलिए मैं जे माइनस माइनस कर दूंगा और लास्ट में जो भी मेरा रिटर्न आएगा इस लूप के पूरा होने के बाद वो मैं रिटर्न कर दूंगा। इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, हम सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से आएगा हमारा n log n, फिर हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं 2 टाइम, और इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम 2 पॉइंटर अप्रोच लगा रहे हैं और हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, n टाइम्स तक चलेगा। तो n log n प्लस 2 टाइम्स n, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, n log of n। ये हो गई आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, हमने कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं लिया है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑफ 1। थैंक यू गाइस।